जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद मुबारक। और नया दौर के साथ ईद के दिन हमने सोचा कि आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहना चाहिए। और उम्मीद है कि आपका दिन अच्छा गुजरा होगा, अगरचे के हालात तो इतने अच्छे नहीं हैं मुल्क के। लेकिन ईद ईद होती है, खुशी का मौका होता है। और खुसूसन रमज़ान के बाद जो ये वक्त होता है, सेलिब्रेशन का भी वक्त होता है, फैमिली के साथ भी वक्त, और कुछ छुट्टियां भी मिल जाती हैं। तो बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं आज जैगम खान साहब, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहिब और फौजिया याजदानी साहिबा। तो आज की जो गुफ्तगू है, हम ये नहीं चाहते कि हम वो जो है रोजाना की तरह जो हमारे यहाँ होती हैं सियासी रोना धोना, उसकी बजाय हम जरा मुल्की हालात का एक बिग पिक्चर जायजा लें। ये भी देखें कि क्या अच्छी मुस्बत चीजें हो रही हैं पाकिस्तान में। ये भी देखें कि क्या चीजें हैं उनको बेहतर किया जा सकता है। ये भी देखें कि आज हम कहाँ खड़े हैं और इंशाल्लाह अगली ईद तक कोई बेहतरी की सूरत हाल है या नहीं है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे आगाज करता हूँ, फौजिया साहिबा, आप ये बताइए कि आपने ईद के दिन किया क्या। और ये कि आज आप बड़ी अच्छी भी लग रही हैं, खुश भी लग रही हैं, लगता है कि ईद का आपको रास आ रही है। जी फौजिया। हाँ हाँ बिल्कुल भाई। हम नमाजी परहेजगार लोग हैं, हमने पूरे रोजे रखे हैं तो नूर आया हुआ है हमारी शक्ल के ऊपर। तो आप टेंशन ना लें, आप दूर बैठे काफराना मुल्क में, आपको क्या पता हो भाई। मैं जो ना आप बिग पिक्चर की बात कर रहे थे ना, तो मुझे उस पर मजा आ रहा था कि बिग पिक्चर देखनी चाहिए। देखिए हमारे मुल्क में इस वक्त हम कह रहे हैं ना, फूड शॉर्टेज है, ग़िज़ाई किल्लत है और सियासी अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा है। और हर भानमती का कुंभा चल रहा है, तो सारों को मिला दे तो बड़ी अच्छी डिश बनती है हलीम। तो मेरे ख्याल में हमें अपने व्यूअर्स को कहना चाहिए कि आज बाकी टेंशन ना लें, आप समझे हमारा मुल्क एक बड़ा हलीम का कड़ाया है, उसमें हर चीज डाल के ना हम कोटी जा रहे हैं, तो हम हलीम बना रहे हैं। तो आज जो है हलीम एक्चुअली बनती भी बड़ी अच्छी है। अगर जिनको हलीम पसंद नहीं उनके लिए दूसरी रेसिपी अर्ज है कि वो समझे ये खीर है, चले मीठा हो जाए। देखे ना, कुछ कहते हैं ना कड़वा, वो क्या कड़वा मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। तो आप मीठे की मिकदार थोड़े ज्यादा कर दें, जमान पार्क के बाहर से जाके नजराना, लंगर नजराना लें, खीर शीर। तो ये जनाब खीर पक रही है, आप समझे खीर है, 4 दिन हम खुशी के मना लेते हैं। तो देखिए कितने मजे की ही अच्छा, मुल्क की हालात में खीर और हलीम पेशे खिदमत है। पेशे खिदमत है जी। अच्छा जैगम खान साहब, आप बताइए कैसा गुजरा है आपका ईद का दिन। और जो है आपने भी क्या सवैयां और हलीम और क्या उसे बोलते हैं खाबे शाबे खूब फिर तनावुल फरमाए, क्योंकि रमजान भी खत्म हो गया तो दिन के वक्त तो अब तो आसानी से जो है वो मजे किए जा सकते हैं, सारी कसर निकाली जा सकती है 30 दिन की। बिल्कुल। देखिए, एक तो मैं फौजिया साहिबा को खबरदार करना चाह रहा हूं कि रजा रूमी को लाइट हरगिज ना ले। मैंने तस्दीक कर ली है कि ये भी झील के किनारे रहते हैं और ये ये अमेरिका के झील वाले सहाफी हैं ये। ठीक है, एक्सीलेंट। आप आपने मुझे हल्का पता लिया। चल रहा है हमारे लिफाफे कहाँ जा रहे हैं। बिल्कुल। मैं तो इसीलिए इलेक्शन का इंतजार कर रहा था ताकि मैं भी झील वाले डॉक्टर की तरह फौरी तौर पे अपनी टिकट करा के बंगला बेच के झील बेच कर वापस पाकिस्तान में सरमाया लेकर आऊं खान साहब की क़यादत में। जी इनकी अब रजा की वीडियो आने वाली है कि मैं वापस आ रहा हूँ। ठीक है, तो वो आप खैर खबरदार रहें और हरगिज लाइट ना लें रजा को। बिल्कुल ठीक। देखिए, ईद जो है वो बहुत ही खुशियों का मौका होती है हम सब के लिए। और रमजान में एक जो चीज है पाकिस्तान में, जिस तरह की एक जेनरोसिटी का एक पूरा महीना गुजरता है, दिस इज अमेजिंग। मतलब पाकिस्तान को एक चीज जो बहुत मुनफरिद बनाती है, अभी भी वो एक जो आए हुए थे भारतीय हमारे शायर, उन्होंने एक सवाल किया। क्या नाम है फौजिया उनका? जावेद अख्तर। अच्छा, जावेद अख्तर साहब ने एक सवाल किया। जावेद अख्तर ने कहा कि पाकिस्तान में गुर्बत जो है वो ज्यादा है स्टैटिस्टिकली एटलीस्ट, तो यहां नजर क्यों नहीं आती? और उन्होंने एक नेगेटिव उसकी तशरीह देने की कोशिश की, या ये सवाल छोड़ा हमारे लिए जिसका उनके ख्याल में कोई मनफी जवाब बनता है। मैं यकीन जानिए आज से 20 साल पहले बम्बे गया और वहां गुर्बत इस तरह ऑन योर फेस थी कि सड़कों के किनारे पूरी फैमिलीज हैं, वो नहा रही हैं, वहीं धो रही हैं। इतनी गुर्बत, मतलब इतनी नजर आती थी बम्बे जैसे शहर में। तो मेरे लिए भी ये सवाल था कि पाकिस्तान में क्यों नजर नहीं आती।
और फिर भारतीय भी कुछ दोस्त आए, बांग्लादेशी भी नजर आए, उन्होंने कहा तुम्हारे लोगों के स्लम क्या हैं, कैसे हैं? तो मैंने कहा जिन स्लम से तुम गुजरे, ऐसे कहती है हमारे स्लम तो बहुत ही खराब है, कुछ और ही मामला है। देखिए उसका जो जवाब है ना, वो है पाकिस्तानी लोगों की जेनरोसिटी, और जिसका सबसे बड़ा मुजाहरा जो होता है वो होता है रमजान में। आज तक एक जो हमारी बात है पाकिस्तानियों की कि हम ये टॉलरेट नहीं कर सकते, हमें मालूम हो कोई भूखा है और ये हम टॉलरेट नहीं कर सके कि हम खामोश रहें। ठीक है, बहुत बेशर्मी करते हैं पाकिस्तानी, टैक्स नहीं देते, गुर्बत के बारे में जितना नाराज होना चाहिए नहीं होते, जितनी मदद अभी भी करनी चाहिए स्ट्रक्चरल अंदाज में, स्कूलों में, अस्पतालों में, शायद हमें बहुत ज्यादा करना चाहिए, लेकिन कुछ लिहाज से बहुत करते हैं कि इंतहाई गुर्बत, इंतहाई बीमारी, भूख, पाकिस्तानी जरूर सामने आते हैं, अपना पेट काट के भी दूसरों की मदद करते हैं। और उसकी शानदार मिसाल, उसकी बेहतरीन मिसाल जो है वो रमजान में होती है। जिस तरह लोग एक दूसरे की केयर करते नजर आते हैं, जिस तरह जगह जगह दस्तरखान होते हैं और लोग दूसरे लोगों के, गरीबों के घर में जाके चीजें पहुंचाते हैं, और सिर्फ रमजान के लिए नहीं बल्कि इस जेनरोसिटी में कई लोगों को कई महीने की मदद मिलती है, उनको अपने पांव पे खड़ा होने का सहारा मिलता है। मेरे ख्याल है पाकिस्तान की हमारी एक फख्र करने वाली बात है, ये जो एक स्पिरिट है ना, और इस स्पिरिट पर हम बिल्ड नहीं कर सके, जो सबसे मेरे लिए दुख की बात है। देखिए ये स्पिरिट जो है और ये जो चीज है, ये हमारे सकाफत का सरमाया है। मैं इसे सिर्फ मजहब का नहीं कहूंगा, इसकी रूट्स मजहब में है, लेकिन ये हमारी सकाफत का सरमाया है। इस मौसम में और ओवरऑल भी मुसलमान भी गैर मुस्लिमों की मदद करते हैं और गैर मुस्लिम भी बहुत करते हैं। रमजान में भी दस्तरखान लगे होते हैं सिखों ने, हिंदुओं ने, और मुसलमान और हमारी इस्लामी तंजीमें भी, जमात इस्लामी की तंजीम भी जाके मदद करती है गैर मुस्लिमों की। ये जो स्पिरिट है ना जी, इस पर हमें जो पॉलिटिकली बिल्ड करना चाहिए था, जो हमें वॉलंटियरिंग बिल्ड करनी चाहिए थी, वॉलंटियर्स की ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए थी, इसको एक कौमी जज्बा बना के हमें जो टैक्स का कल्चर बनाना चाहिए था, मेरा ख्याल है। क्योंकि देखिए ये पूरी कौमें अपनी सकाफत की सतूनों पर खड़ी होती है ना। पाकिस्तान बदनसीबी से एक ऐसा मुल्क है जिसकी कंक्रीट के सतून हैं और ऊपर इसके मिट्टी का घरौंदा हमने बिल्ड किया हुआ है, और ये सतून हमें नजर आते हैं रमजान के महीने में, ईद की खुशियों में। तो मैं ये कहूंगा कि लेट्स टेक दिस चैलेंज। ये जो हमारी सकाफत का ये जो कंक्रीट के सतून है, इसके ऊपर हमें एक प्लाजा खड़ा करना चाहिए। सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेदारी है, लेकिन सबसे ज्यादा सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि वो इस पर बिल्ड करें, बाहर से ना ढूंढें। बाहर से लर्न करने को बहुत कुछ है, खासतौर पर अपने जैसे मुल्कों से जो तरक्की कर रहे हैं, बांग्लादेश से, मलेशिया से, हमारे साउथ ईस्ट एशिया के मुल्कों से, लेकिन अपने कल्चर पे बिल्ड करते हुए हम आगे जाएं। और आज हम इस लेसन को देखें, इस खुशी के दिन में भी आप देखें जिस तरह सब लोग एक दूसरे को गले मिलते हैं। ये मौसम होता है जब हम इस्लामी टैक्स लेकर सब कुछ ना कुछ फिर वो गरीबों को बांटते हैं, ईद के दिन जनरोसिटी करते हैं, हम फितराना देते हैं। इस कल्चर को हम अपनी जात का एक हिस्सा बनाएं 12 महीने के लिए, और जरा स्ट्रक्चरली सोचें कि इसको लेकर हम मुल्क को कैसे बदल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही। और मैं समझता हूँ वॉलंटियरिज्म जो है, आप देखें ये स्टडीज तो बड़ी हुई हैं फिलैंथ्रोपी के सेक्टर में, यानी कि जो लोग मदद करते हैं या चंदा देते हैं, अतियात देते हैं, उसमें पाकिस्तान में अरबों रुपए जो हैं वो दिए जाते हैं, और ये बहुत कमाल की बात है। हमें मुर्तजा सोलंकी साहब ने भी ज्वाइन किया है, नादिया नकी साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। ईद मुबारक आप सबको। जी मुजम्मिल साहब, आपने सुनी जैगम साहब की बात, और जो पाकिस्तानी कल्चर की और जो जिसकी की रवायात हमारी तहजीब और मजहब दोनों में है, कि किसी को भूखा नहीं देखना, किसी को जो है उसरत के आलम में नहीं देखना, मदद करनी। आप क्या कहेंगे इसके बारे में, और ये कि हम इसको किस तरह से बेहतर करके तो इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं? जी मुजम्मिल साहब। मैं तो कोई ईद का दिन है कुछ ज्यादा सीरियस बात करने के मूड में नहीं हूँ। जी सारा साल ही सीरियस बात करते हैं। अब देखो ना जी, फौजिया यजदानी ने हलीम पका दी,
मैं कहना चाहता हूँ सियासी हलीम में मिर्चें बहुत तेज हो गई हैं और किसी से खाई नहीं जा रही। और अगर उन्होंने किसको खीर कहा है तो मेरे नजदीक बड़ी बदमजा और फिक्की खीर है, वो भी किसी को लोग खाती नहीं जा रही ना। नहीं, मिठाई नहीं है ना जी, खा के भी कोई बदमजा जायका, फिक्की खीर है और तेज हलीम है मिर्चों वाली। इतनी मिर्चें हो गई हैं कि जुबान सड़ रही है सियासी हलीम की ना। तो बाकी जहां तक जैगम खान साहब ने बात की है वो किसी हद तक दुरुस्त है और किसी हद तक दुरुस्त नहीं है। ये जो हम आखिरत संवारने के चक्कर में पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं, मैं कोई इसका ज्यादा कायल नहीं हूँ। आप मेरी बात समझें, हम समझते हैं कि हमने तो बख्शे जाना है मुल्क का, हमें कोई परवाह नहीं है। फिलैंथ्रोपी की बात की जाती है, जनरॉसिटी की बात की जाती है, लेकिन अगर आज हम कहें कि जी हमारे जो लोग हैं वो ज्यादा फिलैंथ्रोपी किस तरफ करते हैं? रिलीजन की तरफ करते हैं, मदरसों को करते हैं, मस्जिदों को करते हैं। आप मेरी बात समझें, अस्पतालों को कम की जाती है, स्कूलों को कम की जाती है। आप समझे ना, हमारे यहाँ जो रियल जहाँ नीड है, जहाँ हमें जरूरत है कि हमारे जो मरीजों को, मतलब आप समझें, हम शायद मदरसे और मस्जिद में फितराना देना ज्यादा मुनासिब समझते हैं। अस्पताल में किसी के डायलिसिस नहीं हो रहे तो हम उसके डायलिसिस करवाने को समझते हैं। शायद इससे हम उस तरह बख्शे नहीं जा सकते जितना हम मस्जिद के मौलवी को पैसे दे के फितराने के बख्शे जा सकते हैं। तो इसकी भी मैं समझता हूँ कि हमें थोड़ी सी सिम्प ठीक करने की जरूरत है कि बख्शने के लिए रिलीजियस फिलैंथ्रोपी की जरूरत नहीं है। फिलैंथ्रोपी जो है वो सोशल होनी चाहिए, फिलैंथ्रोपी जो है वो मुल्क के लिए होनी चाहिए ना। देखिए ना जी, अगर आप पाकिस्तान में अभी आपने जावेद अख्तर साहब की बात की कि हमारे यहाँ गुर्बत नजर नहीं आती है उस तरह जैसे भारत में नजर आती है। हमारा मुल्क जो गरीब नजर आता है, आप समझिए ना, हमारा मुल्क दुनिया भर में इससे गरीब मुल्क आपको नजर आता है किसी के। हमारे यहाँ लोग अमीर हैं, हमारा मुल्क गरीब है, वहाँ लोग गरीब है, मुल्क अमीर है। ये फर्क हमें नजर नहीं आता। मैं कुछ संजीदा बात करना नहीं चाहता था, फिर मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा। फिर रह नहीं सकते जी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। नहीं रह सकते, नहीं ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, नहीं रह सकते, नहीं ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। नहीं हो बस, नहीं हो, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਮ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੋਂ। अच्छा मैं कह रहा हूँ ईद वाले दिन नहीं हजम होती तो इतनी जलेबियां नहीं हजम होनी है। मुजम्मिल हो, एक तो ईद मुबारक आप सब लोगों को, मुजम्मिल हो और फौजिया खास तौर से हो ना, तो फिर उसके बाद मैं कहती हूँ वैसे भी ईद जो है वो गैर संजीदा मनानी चाहिए, ऐसे भी मनानी चाहिए। तो फौजिया मैं, क्योंकि इतने मजे के आप वीलॉग्स करती हैं नया दौर पर, ड्रामों के और उसके के, मतलब मुझे तो जब हंसने का अगर दिल चाहता है ना, तो समथिंग दैट आई डू टू अनवाइंड इज कि मैं रात को जरूर फौजिया का कोई वीलॉग दोबारा से सुनती हूँ, ताकि मैं फिर हंस के लोट पोट जब तक ना हो जाऊं ना। या फिर मुजम्मिल की जो भी सीरियस बात होती है, जिस तरह से वो कर रहा था, उसमें भी मुझे वैसे काफी हंसी आती है। आजकल मुजम्मिल ने ये आपने दिल खुश किया मेरा। बदला ले लिया मुजम्मिल ने, तो मैं कहती हूँ कि गोल पोस्ट ही पूरा चेंज कर दिया है इनके साथ। मुझे एक मुजम्मिल भाईजान, मुजम्मिल के पास गोल है, जहाँ मुजम्मिल खड़े हो गोल वही होता है। हमने बड़ा जिक्र होता रहता है। आप प्लीज अगर जो इस वक्त जुडिशरी में हालात चल रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई चीज हमारी एडिट हो या ईद पे कम से कम कोई कंटेम्प्ट के चार्जेस लगे, लेकिन बकौल मुजम्मिल के पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जो सब चलाते थे, अब कोई और चीफ हैं जो सब चलाते हैं, और पावर सेंटर जो है वो तब्दील हो गया है। इस पावर सेंटर के लिए कोई अगर गाना या कोई शेर आपके जहन में हो? मेरे पास जोक है, वो सुना दूं? सुना दे। हाँ, वो पता है हमारे जो इस वक्त पावर सेंटर है ना, उनका हाल उस शख्स जैसा हो गया है जो अक्सर ये सिख के हवाले से जोक आता है, तो आप कोई भी सुन लें, क्योंकि मेरे पे आप रेसिज्म का वो ना लगाएं, मगर चूंकि मैंने सिख से सुना तो मैं इसे सुनाती हूँ। एक सिख होता है, वो लाल चड्डी खरीदता है, उसका दिल चाहता है वो पूरे मोहल्ले को लाल चड्डी दिखाए, वो दिखा नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर धोती बांधी होती है। एक दिन वो कहता है मैं कुछ सोचूंगा, वो जाता है हर घर की बेल बजाता है और अपनी धोती उठा के कहता है लाल चड्डी मेरी लाल चड्डी। घर वापस आके बीवी को कहता है आज मैं पूरे मोहल्ले नू लाल चड्डी दिखाए है, गंदी वो जड़ी मैं धो के पाई सी। तो ये है बस।
तो आपका ख्याल है, तो आपने, मुझे पूरी उम्मीद है आपने ये बंदियाल साहब के हवाले से ये लतीफा नहीं सुना है। अल्लाह माफी, मैं चुके जाना, तुसी मोहब्बत भी नहीं करनी मेरे लिए। अच्छा बहरहाल, तो मुझे ये बताएं नादिया कि आप कहा कि बिल्कुल गैर संजीदा गुफ्तगू होनी चाहिए, तो आप तो अब आप आ गई हैं, तो इसलिए आप जरा उसका आगाज करें ना, थोड़ा सा कुछ रैपिड फायर वाला सिलसिला करें हमारे सारे नहीं, मगर पहले मुर्तजा से पूछना चाहिए ना कि अदा मुर्तजा ने आज घर क्या किया। हाँ, वो देखे ना, उनकी जो शर्ट बता रही है कि उनका दिन कैसा चमकदार और शानदार गुजरा है। आजकल बहुत रंगीन मिजाज और चाट और हलीम और पता नहीं क्या क्या खिलाया, और उन्होंने बिल्लियों की भी खूब जो है आज खातर मदारत हुई होगी। सोलंकी साहब के घर में कोई कम से कम 36 बिल्लियां हैं नाज़रीन। बिल्लियों का यतीम खाना खोला हुआ है इन्होंने। आप इनके घर में दाखिल हो, बाहर बिल्लियां, पोर्च में बिल्लियां, कमरे में बिल्लियां, लिविंग रूम में बिल्लियां, छत पे बिल्लियां, दीवारों में बिल्लियां। तो मुझे मगर मेरा सवाल है कि अदा आप महविश हयात के गाने बिल्ली से इंस्पायर हुए या प्रियंका चोपड़ा के वाइल्ड कैट से इंस्पायर हुए? तो आपने इतनी बिल्लियां रखी, आपका ख्याल हो शायद ये दोनों में से कोई बड़ी हो के महविश हयात या प्रियंका चोपड़ा बन जाए? दोनों मुझसे इंस्पायर हुई है। माशाअल्लाह, वेरी गुड। वैसे जो मेरी जो बेटी है, जी बोले, मेरी जो बेटी है उसके दोस्तों ने उसका नाम रखा हुआ है बिल्लियों की मदर टेरेसा। जो नक्शा सोलंकी साहब के घर का खींचा जा रहा है वही कमोबेश मेरा भी है। मैं अपने घर का दरवाजा इतना डर डर के खोलता हूं कि जैसे बाहर कोई जिन्न हो, क्योंकि बाहर इतनी बिल्लियां बैठी होती हैं और वेट कर रही होती हैं घुसने के लिए। बहुत बड़ी मुसीबत होती है जब कोई कैमरामैन आता है रिकॉर्डिंग के लिए, डीएसएनजी आती है, क्योंकि वो जब आके कैमरा लगाते हैं तो जाहिर है एक दरवाजा खुल जाता है, उस वक्त वो तार उनकी आई होती है, तो उस वक्त बिल्लियां आ रही होती हैं और जा रही होती हैं और बोल रही होती हैं। मुझसे ज्यादा वो परेशान हो रहे थे कि अब क्या करें। मुझे आप दोनों रूमी, अगली दफा दोनों घरों में जाकर देखेंगे काउंट के किसकी बिल्लियां ज्यादा हैं और किसकी बिल्लियां ज्यादा। ठीक है, फिर उसके ऊपर हम बिठाएंगे और ये सोलंकी और जैगम के दरमियान बिल्ली कॉम्पिटिशन नहीं, ये सोलंकी साहब देखिए चाचे भतीजे का मुकाबला है, सोलंकी साहब और जैनब जैगम का मुकाबला है, मैं इसमें फरीक नहीं हूँ। ये बिल्लियों का जो जिक्र है ना, मिशन लेकर जाएंगे। टाइगर्स कर लेते हैं, वो बड़े भाई होते हैं बिल्लियों के। जानवर ना चेंज करें, जानवर अब एक ही है बकौल इमरान खान के। और जानवर न्यूट्रल हो गए। अच्छा, मेरा आप सबसे सवाल है कि जी क्या अगर आप न्यूट्रल हो तो जानवर बन जाते हैं नादिया? बिल्कुल नहीं। सोलंकी साहब सही बात है, अगर आप न्यूट्रल हो तो इसका मतलब है आपकी कोई राय नहीं है, तो फिर आप जानवर हैं। अच्छा, जानवर न्यूट्रल नहीं होता। अच्छा, जैगम भाई मैं सोलंकी साहब से इत्तेफाक करता हूँ, जानवर कैसे न्यूट्रल हो सकता है? इस्लामाबाद में तो जो मरगला की पहाड़ियां हैं वो भी न्यूट्रल नहीं है। देखें, जब न्यूट्रल होते हैं तो बंदा हूर बन जाता है। अच्छा देखिए ना, अब जो न्यूट्रल है वो भी कह रहे हैं हम न्यूट्रल नहीं, हम ए पॉलिटिकल है। हाँ, तो हूर बन जाता है। नहीं, लेकिन फौजिया, जो तारिक जमील साहब हूरों का जिक्र करते हैं उसके बाद कोई मर्द तो न्यूट्रल नहीं रह सकता। ये सर, मर्द की तो हाइट ही इतनी छोटी होनी है कि उसको बड़ा होते बहुत टाइम लगता है। वो तो वहां पे है ना। अच्छा नादिया, ये बताइए, मेरा सवाल है रज़ा आपसे, अगर इमरान खान साहब को ये मौका दिया जाए कि वो किसी एक इनमें से डायलॉग करें, तो आपके नजदीक वो किसके साथ डायलॉग करेंगे तो उनके मामलात पाकिस्तानी सियासी लैंडस्केप पर इस्तवार होते हुए या थोड़े से बेहतर होते हुए नजर आएंगे? नंबर 1 हाफिज साहब, नंबर 2 हाफिज साहब, और नंबर 3 हाफिज साहब। All of the above। सोलंकी साहब ने अपनी अंपायर की उंगली उठाई है। जी न्यूट्रल बस। इमरान खान उससे मुज़ाकरात करेंगे जब वो आईने के सामने खड़े होंगे। लेकिन मेरी दिली ख्वाहिश जो है वो ये है कि मौलाना और इमरान खान जो हैं वो आमने सामने हो।
वाह जी, वाह तो बस इसी से फिर वाह, देखा, इसी से फौजिया को मैं करती हूँ, अगर मौलाना साहब और इमरान खान साहब एक कमरे में बंद कर दिए जाएं, वाह तो वाह वाह। आपके नजदीक इमरान खान साहब कौन सा गाना गुनगुनाएंगे, और उसके बाद ऑल्सो मौलाना फजलुर रहमान क्या कहेंगे? कुछ जरा जबरदस्त नहीं, होना चाहिए। देखिए, गाना तो मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ। मेरे ख्याल में कौम को महरूम न किया जाए उस एंटरटेनमेंट से। उन दोनों को साथ बिठाकर एक टॉक शो कराया जाए और वो लाइव टेलीवाइज किया जाए। वाह 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 वाह। नहीं, गाना तो बताना होगा फौजिया। हाँ फौजिया गाना बताओ। कमरे में देखिए, CCTV मुझे तो कैमरे लगा। आजकल मैं नसीबो लाल बड़ी पसंद है, वाह, तो वो देखें, उनमें से एक खान साहब जो है, चूंकि जरूरत उनकी है तो गाना वही गाएंगे, नेड़े आ जालमा वे। आगे मैं गा रही, आगे आप खुद समझ लें और बाकी आपके व्यूअर समझ लें। और मौलाना साहब हो सकता है लाहौल पढ़ दें, क्योंकि उनकी तरकीब ठीक है। हाँ जी जी, ये लाहौल वाले मौलाना नहीं है, ये नहीं है तो ये बस लाहौल ठीक है, वाले उन्होंने नहीं। कहना आज सीने ना लग ये जाए, हाँ वो वाले। ये लाहौल वाले नहीं, हलवे वाले मौलाना। मुजम्मिल तो साहब, फिर उन मौलाना साहब गाएंगे आज सीने ना लग जा ठा करके। मुजम्मिल साहब, मुजम्मिल? मेरे ये मौलाना और इमरान खान के बारे में हाँ जी, जी, बंद है एक डब्बे में वो। एक कमरे में बंद हो, मेरा ख्याल है एक ही बाहर निकलेगा, दोनों बाहर नहीं आ सकते, एक ही बात। एक देखिए, बाहर निकलेगा। देखिए दोनों नाजरीन, एक हो होगा। जाएंगे। देखिए मैं आप दोनों सबको ने- याद करवाता हूँ कि जनरल मुशर्रफ के दौर में इमरान खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान को वोट दिया था, अगर मेरी बिल्कुल। जानकारी सही है। बिल्कुल दिया तो ये मेरे नजदीक तो वो मौलाना साहब यही कहेंगे कि मुझसे पहली सी नहीं, इमरान खान कहेंगे मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, मेरे डीजल ना मांग। देखिए मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त के इमरान खान और आज के इमरान खान में बहुत फर्क है। बुढ़ा हो गया। अच्छा मैं चाहता हूँ कि आज ईद के दिन खुदा दा वास्ता है कोई और गाना। ਅਸੀਂ बुढ़ा हो गया सर, बुढ़ा शेर है, शेर ही है, टेंशन ना लवो तुसी, दाने पूरे ने। बुढ़ा हो गया या सिठा गया है, मैंने फर्क समझ ही नहीं आ रहा। एंच ना करो ना चलिए करो छोड़े, यार, छोड़ो छोड़े, ना, मुझे ना। तो आजकल जो है ना वो ड्रेसिंग सेंस बड़ी याद आने लगी है, और इसका बिल्कुल सही जवाब आप लोगों ने देना है। ज़ैफ़म से स्टार्ट करेंगे। हमजा शहबाज जो अपनी इतनी खूबसूरत वेस्ट कोट्स जो हैं वो पहनते हैं, और उस वेस्ट कोट के हवाले से कई दफा आपने देखा कि सोशल मीडिया पर भी आया। आपके ख्याल में जो वेस्ट कोट का कपड़ा है वो नंबर ए हैरिट से खरीदते हैं, बी मौलाना तारिक जमील डिजाइन करते हैं, सी मोल्टीफोम में जो गद्दे का कपड़ा होता है ये वो है, या चौथा जो आखिरी ऑप्शन है वो ये है कि वो जो हमारी सितारे इम्तियाज उनको मिला है, क्या मिला है, महविश हयात साहिबा, उनकी जो डिजाइनर है उनसे बनवाते हैं। जी सबसे ज्यादा क्लोज आपको क्या लगता है? वो चेकर्ड पहनते हैं, आपको याद होगा ना? किससे पूछ रही है? पैगम देखे, वो जो भी पहनते हैं उसको पहनकर जो वो अपने चाचा की नकल करने की कोशिश करते हैं, उस जैकेट के असरात बड़े खराब हैं कि वो सारी जिंदगी जो है वो छोटे नवाज शरीफ बनने की कोशिश करते रहे, और जब मौका आया तो छोटे नवाज शरीफ ना बन सके, चाचे ने अपनी बेटी को छोटा नवाज शरीफ बना दिया। ये बहुत ही उन पे बुरा असर पड़ा। वैसे मुझे उनकी जो ज्यादा मुनासिबत लगती है वो समहाउ मौलाना तारिक जमील से ज्यादा लगती है। अच्छा, मुझे मोल्टीफोम के गद्दे से ज्यादा मिलती लगती है। कपड़े का कलर भी उसी तरह का होता है ना, इसलिए मैंने कहा कि मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन बहुत उनके वेस्ट कोट्स के बारे में कहा जाता है, मतलब इस तरह के मैंने कभी रजा किसी को नहीं पहने देखा ना। इसके दो व्यूज हैं। बास्केट जो होती है, वेस्ट कोट नहीं, बास्केट जो है, हमने एक फीचर भी करवाया था कि उनका ड्रेस सेंस जो है ना वो जरा इम्प्रूव होना चाहिए। कौन कपड़े ये उनके तैयार करता है, मतलब कौन बनाता है तो उस पे लोगों ने काफी, उन्होंने एक तो ये कहा था कि देखिए उनकी आप ड्रेस सेंस जो है वो आप बुरा ना कहिए, वो एक स्टाइलिस्ट हैं, और ये कि वो फ्लैम्बॉयंट किस्म की उन्होंने एक आगाज किया है। यूजुअली आपको ना सियासतदान सफेद शलवार कमीज काली कोटी, वो इस तरह की बोरिंग किस्म के कपड़े पहनते। फ्लैम्बॉयंट बन जाता हदवाना बनने की की लोड़ सी। अब इनकी तस्वीर से एक और चीज मुझे याद आ गई है
हाँ वो है मियां नवाज शरीफ का मास्क जो कोई नहीं उतरवा सका। जो हमेशा या नाक होठों पर पे रहता है, नहीं। नाक पे कभी ना चढ़ा। नाक से नीचे होता है और हमेशा मौजूद होता है और कोई नहीं उतरवा सका। हाँ वो बस मेरे तो ख्याल से उनकी बेटी मरियम अभी वहीं पे है, उनको चाहिए कि वो कहें या तो अब्बा जी को मास्क उतार दे या पहनना तो खुदा के वास्ते नाक पे लगाएं, क्योंकि वो Exactly. मतलब ये उन्हें कि फिरदौस आशिक वाला रजा क्लिप भिजवा देते हैं जो उन्होंने जब वो पावर में थी ना, तो उन्होंने कहा था कोरोना में ऐसी ईद च कोई ईद मिलन नहीं होणगे, कोई जफ्फियां पप्पियां नहीं होणगियां, कोरोना उत्तों भी वड़ सकता है तो थल्लियों भी वड़ सकता है। ते वो इन्हां नूं ਉਹ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ ਤੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੋਲੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। I know. बहुत अच्छा। This is हाँ, ये getting बात wild. बड़ी जबरदस्त आपने ये जो कही। हमजा का जो ड्रेस सेंस था ना, ये सजा उसको उसी की मिली है। बाजवा साहब का याद है ना आपको कि क्या कहा था उन्होंने? एक इस्तिलाह हाँ, इस्तेमाल की थी सजा उन्होंने। वो है सोलंकी साहब, आप ये गोल ना करें। सजा तो ये थी कि उन्होंने कहा मुबैना तौर पे, ये देख लीजिए मियां साहब का एक और, मास्क ना करें मियां साहब, अगर आप मास्क नहीं पहन सकते तो उठा के फेंक दें इसको। अच्छा नहीं आपकी सेहत हमें अजीज है, उत्ते करो, नाक भी बंद करो अपना। नाक में बंद करो। उनको सजा तो आपको पता ना कि वो जो मुबैना तौर पे जो उनकी गुफ्तगू हुई थी शाहिद मेतला से, उसमें एक दो जुमले थे कि उन्होंने कहा कि किस नालायक को अपने वजीर आला लगा दिया है, और वो सर झुका के खामोशी से बैठे रहे और कुछ नहीं कहते। उन्होंने कहा शहबाज की अच्छी बात यह है कि उसको जो मर्जी कहो, लफ्ज तो बड़े सख्त थे, वो मैंने एडिट करवा दिए थे, जब पहली बार हमने उसको छापा था तो वो काट दिए थे, और बाद में शाहिद को भी कहा था कि ये नहीं करना। उसमें उन्होंने कहा कि वो बड़ा, यानी कि दूसरे मतलब सादा अल्फाज में डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में कह देता हूँ, बड़े ताबेदार हैं कि सर झुका के खामोशी से सुनते रहते हैं जो उनको कहा जाए। अब देखे ना, वो बेचारे नु पता है ना कि हाथी मोया या भी 1.25 लाख दा हुंदा है, उन्हें क्या मेरे हाथी के पांव में सबका पांव फिर मेरे पीछे पै जाएगा, उस बेचारे ने की करना जी। नहीं लेकिन देखो ना, मैं तो कहना रूमी साहब, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स वाली बात। मुझे पता था ये आने वाला है। क्यों तूने कहा? गलती होगी, मैं कानों को हाथ लगाता हूँ कि मेरी जुर्रत। चुक के मारे बाजवे नु बाहर बकवास करता रहा, घर बैठा है मेरे काके साहब बाजवा नु गल करता रहा, उन्हें कहा देख मैं प्राइम मिनिस्टर है, लाना दे मैं ही आर्मी चीफ, फिर आज तो तेरी छुट्टी है। अच्छा मुजम्मिल साहब, मैं आपको एक वाकया ना थोड़ी सी आज मुझे नकल उतारने दें। देखिए लंदन में जब इनकी हुई ना मुलाकात, तो वहां जाके बैठ गए थे, तो उन्होंने कहा कि भाईजान बाजवा माशाल्लाह लगा देगा, ठीक है? तो मियां साहब ने कहा लान दो की जानता है, उससे पहले भी झेल रहे हो, 6 महीने हो रह लो, साल रह लो। उन्होंने कहा नहीं भाईजान असी उन्होंने एक्सटेंशन देनी है। मियां साहब ने कहा नहीं देनी, एक बार देती ओदा भुगत रहे हैं, नहीं देनी। इस वास्ते मुजम्मिल साहब जो तुसी गल कर रहे हो, वो खाता वो क्रेडिट जाता है नवाज शरीफ, ओदी तायद इमरान ने भी कर दी थी। रूमी साहब गल मेरी समझो, एक लंदन बैठा सी ते एक बल्दी दे बूथे अगे बैठा सी ना, गल मेरी समझो। एक लंदन बैठ के कह रहे सी इंज कर दे, दूजे दे मुंह ते ओ कह रहे सी मैं मार्शल ला देंगा, मैं तन फड़ देंगा। ओदी कोई हिम्मत ही नहीं जेड़ा महादे जंग ते खड़ा होके फेस कर रहा सी। तुसी कह रहे हो जेड़ा एयर कंडीशन कमरे च बैठा इंस्ट्रक्शन दे रहा सी, ओदी बड़ी जरूरत है, ते जेड़ा महादे जंग ते गोली चला रहा सी ओदे बड़ा ही फजूल आदमी है। नहीं असल इनकलाबी जी, असल इनकलाबी शहबाज शरीफ कोई काम भी नहीं किया सवाए कि उसने कहा कि जा फिर मैं समरी भी मंगाऊंगा, रिटेंशन भी दूंगा, मर्जी का चीफ भी लगाऊंगा। देखिए मैं ये समझता हूं कि यही काम इमरान खान या नवाज शरीफ करते तो वाकई मार्शल लग जाता। बात यह है कि द वे इट वाज डन सो स्मार्टली कि मतलब इन द एंड बाजवा साहब जो है वो चेकमेट हो गए। अच्छा, और वो मैं इत्तेफाक नहीं करता। अच्छा मेरा सवाल है, मेरा अपना नुक्ता नजर है, आपका करना जरूरी नहीं है। मेरे ख्याल से छोड़े ना ये सियासी बहस ना, ये फिर हम वही चले जाते हैं। नहीं नवाज शरीफ ने तो कई दफा करके दिखा दिया ना, राहिल शरीफ को नहीं। देखिए नवाज शरीफ ने जब भी किया काउंटर प्रोडक्टिव हुआ, इस बार काउंटर प्रोडक्टिव नहीं है। अच्छा जैकम भाई, फॉर देश जब भी किया इंस्टीट्यूशन से लड़ाई हुई, इस बार मुजम्मिल फॉर सेक ऑफ दिस शो हम शहबाज शरीफ को इनकलाबी मान रहे हैं।
इस शो के खत्म होने तक शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का इनकलाबी डिक्लेयर किया जाता है। उन्होंने जो जो गजलें गाई हैं उनको फेस हबीब जालिम को फेस वैल्यू पर लिया जाता है, ठीक है। और एक बार तो उन्होंने ऐसी बाजवा को निकालने में शहबाज शरीफ के किरदार को आप मार्क्स देगा ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਇਨਕਲਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕ ਹੀ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਜਾਲਿਮ वैसे ये जो सबका अपना स्टाइल है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का स्टाइल डिस्कस करें तो वो हमेशा ऐसे हाथ ऐसे मार मार के थपकी दे देकर बात करते हैं। मैं एक दिन इतना हैरान हुई जब वो सैलाब आए थे और यूएन के सेक्रेटरी जनरल खड़े हुए थे, उन्होंने उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ऊपर आना था, वो उनको भी जोर जोर से कर रहे हैं। नहीं इट वाज सो एम्बैरेसिंग क्या हो रहा है, मुझे क्यों मार रहा है आदमी। वो पीछे मुड़ के देख रहा था, वो जहाज पे चढ़ते हुए उन्होंने ऐसे इसको थपकी दी तो वो पीछे मुड़ के देख रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैं तो सोच रही थी कहीं अमेरिका में ये पेपर्स में छपना ना शुरू हो जाए कि सेक्रेटरी जनरल को नहीं एक और आपको बताऊं, एक और बहुत ही एम्बैरेसिंग चीज थी, वो फोटो भी छपा और बहुत ही मतलब मेरे लिए तो बहुत ही एम्बैरेसिंग था। ये किसी सरबराह यूरोपियन सरबराह मुमलकत को ऐसे उंगली कर रहे थे सीधी, और रजा आपको पता है कितना वो मतलब कितना ये प्रोवोकेटिव गुस्से की बात होती है। और उसने it was so stunned कि उसने भी जवाब में ऐसे किया ना कि यू आर डूइंग दिस, और दोनों एक दूसरे को ऐसे कर रहे थे और पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है, उनका वजीर आजम क्या करके आया। अगर पुरानी वाली एमक्यूएम के सामने शहबाज शरीफ यूं कर रहे थे, उनका यूं हाथ मोड़ देते। उन्होंने अंग्रेजी में भी कोई पढ़ी थी ना, when the credits are low and debts are high, ठीक है। and you want to smile but have to sigh। He's so cute. I mean, शहबाज शरीफ साहब को अगर कोई चीज मुझे सिखानी होगी would be control on your hands. It doesn't look nice. You can't keep on slapping people all the time. I mean, it's really, really bad. बुरा लगता है आपकी दिए चले जा रहे हैं। अच्छा, इससे मुझे याद आया कि इन दोनों ने ना अपने मतलब ये दोनों ग्रुप्स जो है ना, इन्होंने अपने अपने मनपसंद टारगेट्स भी छोड़ लिए हैं। आप देखिए कि PMLN, अच्छा इससे पहले कि मैं ये बात करूं कि और उसकी एक और लाइन थी, व्हेन केयर इज प्रेसिंग यू डाउन अ बिट, रेस्ट इफ यू मस्ट बट डोंट यू क्विट। शहबाज शेक्सपियर। अच्छा, मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन्होंने अपनी पसंद के टारगेट्स भी छोड़ लिए। आप देखिए कि नून लीग जो है वो कभी भी जनरल बाजवा को कुछ नहीं कहती है, ऐसे लीड किया हुआ है वो, अगर फैज उम्मीद नहीं कर दिया मार। अच्छा, उधर हमारे खान साहब जो कहते हैं मैं आते जनरल बाजवा का कोर्ट मार्शल होना चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं ये करूंगा। ये भी अजीबोगरीब सिलेक्शन ऑफ टारगेट्स इन्होंने की हुई है। मतलब इससे ज्यादा अब देखें ना, मसला मजे की बात ये होगी कि पाकिस्तानी अब बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं सोशल मीडिया की वजह से। उनको पता लग जाता है कि जब ये इस तरह की तकसीम होती है ना, हालांकि देखा जाए तो दोनों इकट्ठे थे, जनरल बाजवा और फैज लाजिम और मलजूम एक ही सिक्के के दो रुख थे, ना वो उनसे अलग थे ना वो अलग थे। लेकिन हमारे जो है ना, ये इतनी डिविजन हो गई है कि टारगेट्स में भी पोलराइजेशन हो गई है। यानी कि अगर आप इदारे को आपने कहना कि भी आप सियासत से पीछे हटें, आप वजीर आजम को ना फारिग करवाएं, ना लाएं, ना इंस्टॉल करें, उसमें भी पोलराइजेशन हो गई है। यानी कि खानदानों में, आपको पता है मेरा एक बचपन का दोस्त है, वो मुझसे नाराज हो गया है। वो नाराज क्यों हो गया कि मैंने पिछला जो फ्राइडे टाइम्स का एडिटोरियल लिखा था जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले की तारीफ, वो नोट की तारीफ की थी और उसके टुकड़े निकाल के मैंने कहा देखो जी, ये कितना अच्छा जज है, इसने रास्ता दिखा दिया है पाकिस्तान की कोर्ट्स को भी, सियासतदानों को भी, सिस्टम को भी। उसने मुझसे लड़ाई ये कर ली। उसने कहा कि तुम जस्टिस अतर मिनल्ला की सपोर्ट कर रहे हो और तुम इमरान खान जो है वो एक वाहिद होप है पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी की, वो आके आर्मी को पीछे धक्का दे देगा और वो अपने बैरक्स में चले जाएंगे और पाकिस्तान में एक ही तरीका है। और मैंने उससे कहा कि ऐसा नहीं होगा, शायद बहुत से लोगों से मैंने बात की है, वो नहीं समझते। तो उसने मुझसे बातचीत करना छोड़ दी है और सख्त बरहम है। यानी कि मेरे अपने दोस्त जो है नादिया,
मैं आपको ये बता रहा हूं, आज ईद का दिन है, तो 3-4 मेरे अजीज करीबी 20-20 साल के, 22-22 साल के दोस्त जो हैं, उनसे लड़ाई हो चुकी है। और लड़ाई किस बात में? और मैं तो देखिए, मुझे तो ये लोग, मुजम्मिल साहब तो यूथिया कहते हैं मुझे, वो कामरान शफी साहब मुझे यूथिया कह के उन्होंने मेरी फिर तू आज ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ तो फिर वो ना फिर एक अच्छा मुश्किल, नहीं, मैं ना लिया मुझे भी है, लपेट देते हैं वो, लेकिन मुझे भी लपेट देते हैं। रज़ा, आप अपनी बात हाँ, कंप्लीट ये करें, जो बिल्कुल बीच में काट देंगे बीच में से। नहीं, तो मैं समझता हूं कि क्या दोस्तियों में, रिश्तेदारों में, खानदानों में सियासी तकसीम आनी चाहिए। आज ईद का दिन है ना, मैं तो ये कह रहा हूं कि देखिए नादिया, आप मुझसे कभी कभी बहुत इख्तलाफ भी करती है, मुजम्मिल साहब तो रोज करते हैं, लेकिन मुजम्मिल साहब मेरे दोस्त हैं और पुराने दोस्त हैं और रहेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि वो यहाँ, मैं भी करता हूँ इख्तलाफ, मैं भी करता हूँ। आप तो बहुत ज्यादा करते मैं हैं, दो तो मत से बोरिंग करते बातें कर लूं क्विकली, 2 बोरिंग बातें आपके जवाब में। देखिए, पहली बात यह है कि आपकी सीखने की वाहिद उम्मीद इख्तलाफ राय है। जहां पे सब एक राय के लोग बैठे हों, वहां एक दूसरे से सीखे बगैर उठते हैं। आप वहां सीखते हैं जहां मुख्तलिफ हो। मेरी ज्यादा दोस्तियां उन लोगों के साथ हैं जो बिल्कुल मुझसे मुख्तलिफ है। मैं इतना मजहबी नहीं हूं, बाकायदा आलिमों से मेरी दोस्तियां हैं, पीटीआई के लोगों से मेरी दोस्तियां हैं, वो छोड़ जाएं तो छोड़ जाएं, मैं कभी नहीं छोड़ता। पीपल्स पार्टी वालों के साथ, जमात इस्लामी वालों के साथ, सबके साथ वन, क्योंकि कोई मेरा एहसान नहीं है। दिस इज माई ओनली होप ऑफ लर्निंग एंड डेवलपिंग, हमें अंदाजा होना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, देखें, जिनके आप पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं समझ सकते, पॉइंट ऑफ व्यू टोटली इलॉजिकल है, उनके जज्बात को समझने की कोशिश करें। मैं कभी किसी को यूथिया नहीं कहता। इमरान खान के बारे में मेरी जो राय है वो 25 साल से है। शायद कोई इतना ज्यादा तनकीद किसी ने की हो इस तरीके से जैसे मैंने की है, कम लोगों ने की होगी। लेकिन मैं उनके फॉलोअर्स को यूथिया नहीं कहता, मैं उनके जज्बात को समझने की कोशिश करता हूं। वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये तो हम कर सकते हैं ना। और डायलॉग का रास्ता, जब आप गाली देते हैं तो डायलॉग का रास्ता बंद कर देते हैं। किसी ने आपको गाली दे दी, डायलॉग का रास्ता उसने बंद कर दिया, आप उससे बात नहीं करें, आपका हक है। लेकिन आप खुद गाली दे के किसी के लिए डायलॉग का रास्ता बंद ना करें। मैं कभी नहीं करता, मेरे लिए डायलॉग के रास्ते हमेशा खुले होते हैं। मैं जज्बात को समझने की कोशिश करता हूं। देखिए रूमी, हमारी जो सोशल नॉर्म्स है ना, कल्चरल वैल्यूज हैं, हम कहते हैं खुशी चाहे मिस हो जाए, गम नहीं मिस होना चाहिए। हमारे यहाँ ताज़ियत करना, एक दूसरे के गम में शरीक होने को बड़ी इम्पोर्टेंस रहती है। लेकिन ये अफसोस की बात है, अब आप देखिए ना कि ये इतना बड़ा सान्या हुआ मुफ्ती अब्दुल शकूर वाला, कि एक हमारा फेडरल मिनिस्टर रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई है, और फिर हम जो उसके मरने के बाद उसकी लाइफ की पिक्चर सामने आई है कि उसका घर कैसा था, उसके बच्चे कैसे थे, वो कितना गरीब आदमी था, वो चीजें भी सामने आई हैं, उसकी बातें सामने आई हैं। आप मुझे बताएं कि क्या एक ताज़ियत का ट्वीट भी इमरान खान साहब ने उनकी डेथ पे किया है? नहीं। आप मेरी बात, इमरान खान की तो मैं बात भी नहीं कर रहा। नहीं, मैं मुजम्मिल साहब, आप एक अदम बर्दाश्त का जो कल्चर वो पैदा कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कि हाँ। जो मुखालिफ मर भी जाए तो आपने ताज़ियत नहीं करनी है। बल्कि मैंने ऐसे ट्वीट्स और ऐसी पोस्ट देखी कि उन्होंने कहा चलें जी 172-74 में से एक कम हो गया, एक कम हो गया। एक खुशी के ट्वीट्स मैंने देखे उनके मरने पे कि उन्होंने कहा जी कि मैं वो कहना नहीं चाहता कि जी एक और कम हो गया ना, नाम लिख के। तो मैं समझता हूँ कि हमें लोगों को ये, जहाँ रूमी साहब ये कहते हैं कि लोग नाराज हो गए, वहाँ हमें ये बात करनी चाहिए कि बात यह है कि ये कोई पाकिस्तान का कल्चर नहीं है कि आप अपने मुखालिफ के मरने पर खुशियां मनाना शुरू कर दें और आप जो है ताज़ियत ना करें। आप जो है हजूर, ये बात तो मैं इत्तेफाक कर रहा हूँ, सब आपसे इत्तेफाक करें। ठीक है, हम ये कह रहे हैं मुजम्मिल जी, साहब, जी। आप तो ये बात करें, मैं आपकी याद करता हूँ। मैंने उनके कुछ लोगों से कहा कि यार देखें ये ताज़ियत होनी चाहिए थी, उन्होंने कहा नहीं होनी चाहिए थी, पीडीएम सारी मर जाए, ताज़ियत नहीं होनी चाहिए। अच्छा सुरवती साहब, आप वो पीडीएम को छोड़ें, आपको याद है जनरल हत्तार ड्यूटी पर थे, उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसके बाद वो ट्वीट्स आपने देखी होंगी जिसके ऊपर फिर बाकायदा इंक्वायरियां शायरी आई। उन्होंने कहा जी बैरून मुल्क प्रोपेगेंडा हो रहा है और वो वहां से अकाउंट चल रहे हैं।
और वो बड़ा ही दिलखराश वाकया था कि एक शख्स जो है वो सैलाब के मौके पे मेरे ख्याल से बलूचिस्तान में वो जा रहे थे ड्यूटी देने के लिए, और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया और भी लोग उसमें जो है वो शहीद हो गए। और जो ड्यूटी पे होता है, कोई भी हो, हमें उससे दायरे से इख्तिलाफ 100 लाख हो, लेकिन अब वो नहीं करते। उस वक्त भी बड़ी बदतहजीबी का मुजाहरा है जो आप बात करें, मैं आप ही की बात की तायद कर रहा हूँ बाय द वे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये शुक्रिया नहीं शुक्रिया मैं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं ना, आप भी माशाल्लाह अक्लमंद है ना बड़े, कि सोर्स पे नहीं जाते। सोर्स जो है ना, वो सोर्स था उन 300-400 500 इंटर्न्स को जो ट्रेनिंग दी गई। जनरल सरफराज अली, माय मिस्टेक, जनरल सरफराज, कि उनको जो 500 जो 5th जनरेशन वॉरियर्स को ट्रेनिंग दी गई कि तुम लोगों ने आके ना तो पै जाना है, मुजम्मिल सोरवर्दी हो, जैगम खान हो, सोलंगी, मुर्तजा सोलंगी हो, इन पे तरह तरह के इल्जामात, तरह तरह की हेट ट्वीट्स, नादिया नकी को जो है ना अगर जरा सी बात कर दे उस पे लग जाओ, और सारा कुछ जो है वो मुल्की सालमियत और बैरून मुल्क दुश्मनों के नाम पे करो। अब हुआ ये है कि लेने के देने पड़ गए हैं। बात तो इतनी हुई है। सोर्स पे जाइए, देखिए मैं हमेशा आपसे ये अर्ज करता हूं, इमरान खान साहब जो हैं वो खुद ठीक है, उनकी एक हिस्ट्री है, और जैगम खान साहब तो उनको बड़ी देर से कवर, इनका हेरल्ड में मजमून पता नहीं कितने 20 साल पहले शानदार मजमून है। नाज़रीन अगर आपने नहीं पढ़ा जरूर पढ़िए, आपको समझने में बहुत फायदा अफाका होगा। लेकिन सोर्स पे जाइए, क्योंकि ये वहां से ये बनाई गई है रवायत, ये गाली गलोच, डेनिग्रेशन ऑफ पीपल हु डिफर, हु डिसेंट, हु डिसएग्री, ये वहां से आती है। ये उसकी एक सिविलियन मुजस्सिम सूरत बन गए हैं। और वो हुआ ये कि वो चूंकि बन गए हैं, अब लड़ाई हो गई है, उन्हीं को सारे डायरेक्ट हो गए। अब देखे ना जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, अब मैं भी अमेरिका में बैठा हुआ हूं फॉर एग्जांपल, मुझे कहते थे कि गद्दार हो, मुल्क दुश्मन हो, ये एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा का तुमने चल, मतलब मेरे पास ट्वीट्स हैं, मैंने स्क्रीनशॉट संभाल के रखे हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और वो जब ताकि भवक्ते जरूरत काम आवे, और ईमेल्स हैं मेरे पास इन्हीं की, ये जो हमारे सो कॉल्ड पेट्रियट्स है ना, इन्होंने ईमेल्स किए कि हु फंड्स यू। अभी शहबाज गिल साहब ने मुझे जब अटैक किया, उन्होंने कहा कि तुमने वो नहीं किया कि मेरे जब कस्टोडियल टॉर्चर पे कोई आर्टिकल ही लिखा, मैंने तो उनकी भी भाई मुजम्मत की। मुझे लोगों ने कहा तुम इसकी क्यों मुजम्मत करते हो, तुम पीटीआई की क्यों हमायत करते हो। उसके बाद लिखा यार, मुझे बड़ा दुख हुआ, उन्होंने कागज जमा कराए हुए थे, उन्हें टिकट ही नहीं मिला यार। अच्छा नहीं सुना ना, नहीं उस पे उन्होंने कहा बात है, आपको इसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। एनजीओ देखो उन्होंने मार भी खाई है, फिर भी इतनी गालियां, फिर भी टिकट नहीं मिला यार उन्हें। अच्छा सुने मैं बात खत्म कर लूं। उन्होंने कहा कि ये तुम एनजीओ, एतराफ करो कि तुम एनजीओ चलाते हो, एनजीओ से बैरून मुल्क फंडिंग लेते हो। दिल तो मेरा चाहा कि मैं लिखूं ऊपर कि भाईजान जो आपका ममनुआ फंडिंग वाला केस है ना, पहले वो तो क्लियर कराए ना, फिर बाद में दूसरों की फंडिंग का पता करें, ठीक है ना। लेकिन मसला ये कि ये टॉक्सिक हो गया ये कल्चर। आप क्यों इतनी क्लैरिफिकेशन देते हैं? आपके हाँ मिल देता हूँ क्या है? नहीं मैं तो काश कैसा मुजम्मिल भाई, अगर देखिए मेरी बात सुने, मुझसे को पूछता है तो मैं कहता हूँ रूमी मुझे डॉलर्स में पे करता है, मैंने तो उसने मेरा अकाउंट डॉलर्स में खोला हुआ है। वाह वाह, चले साड़ी मैं तो वो फौजिया देखो ना, मेरी दोस्त फौजिया, आप लोगों को जला के इंतकाम लेते हैं। मैं अगर ऐसी बात हो ना, वो रुपीज में तो पे ही नहीं करता रूमी जो है, रूमी ने तो हमेशा डॉलर्स में पे किया सबको। देखिए ना सोरवर्दी साहब, बात ये हम सबने डॉलर, रूमी ने रजा हमारे डॉलर अकाउंट खुलवाए थे ना। अच्छा आपको पता है कि लोगों का क्या तासुर है, लोगों का तासुर ये भी मैं आपको बताऊं कि अजीबो गरीब पागलपन की सूरत है। मुझे भी डॉलर मिलते हैं। हाँ आपको डॉलर मिलते होते तो हमें नजर आते। हाँ तो वो नहीं तो नजर आते नहीं हमें, आपको क्यों नजर नहीं आते सोलंकी के डॉलर? नहीं सोलंकी साहब देखिए ना, मेरी बात सुने। नहीं सोलंकी साहब तो उन लोगों की कैटेगरी में है जो अपना ग्रीन कार्ड छोड़ के तो पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए पहुंच गए और ग्रीन कार्ड वापस कर दिया। कमाल है सोलंकी साहब, आपको भी दाद देता हूँ। इधर 8-9 लाख लोग निकले रहे, क्या जीत का दिन है, इसलिए आपसे मजाक हो सकता है। फिर आपके दोस्त कहेंगे कि तुम मुर्तजा सोलंकी को ऐसे क्यों कह रहे थे, ऐसे बात लोग बड़े जज्बाती हो जाते हैं, मतलब फैन फॉलोइंग मुक्की हुई है। अच्छा सुनो ना, लेकिन मैं कहना ही चाहता हूँ कि लोगों को ये तासुर होता है कि जी ये जो जैगम खान यहाँ पे होता है, फौजिया यजदानी आ रही
होती है, मुजम्मिल सुरवर्दी रोज नया दौर पता नहीं इनको कितने मुल्क फंडिंग हाँ। 10-10 हजार डॉलर जो है तो नहीं दे रहे आप हमें? हाँ तो है ना। मैंने तो पिछली रिटर्न में $50,000 वो लिफाफा देख लिया आगे। नया दौर में भेज दिया डॉलर आते मुझे। हैं मैंने तो अपनी रिटर्न में $50,000 शो किए हैं कि आपने मुझे पे किए हैं। इस लिफाफे में डॉलर आते हैं, बड़े बड़े लिफाफे। तो मैंने तो कहा तो मैं कहना, सो लेट्स गो बैक टू दैट पॉइंट। मैं ये समझता हूं कि चूंकि आज ईद का दिन है, हमें ईद के दिन ये जो है, एक तो सच तो हमेशा ही बोलना चाहिए, लेकिन ईद के दिन ईदी की जगह हमें लिफाफे दे दें। हाँ, लिफाफे ईदियां। लेकिन जी ईद के दिन तो शैतान आजाद हो जाता है। ये वसूल कर ले नादिया। और लाइए, थैंक यू। और मैं देखे ना, 2 बड़े डीजी हैं जो कि मुजम्मिल साहब के दोस्त हैं बड़े, उनसे मैं यही अपील करता हूं कि लिफाफे दे दे के तो आपने कुछ और लोगों को पाला, सानू तो गदारी फतवे देते हैं। आप डीजी एनवायरनमेंट और डीजी एक्साइज की बात कर रहे हैं। बस वही समझ लें आप। मैं तो कह रही हूँ कि आज हमें मुश्तरका तौर पे दुआ करानी चाहिए कि हम पेट्रन अकाउंट अपना खोलने वाले हैं, वरना महकमा ज़राअत को कहा जाए आप ये जो एक्सटेंशन मुहिम के लिए, एक्सटेंशन सेक्टर के लिए लेते हैं ना लिफाफे, इतनों को देते हैं, तुझे एक दफा शांति ट्राई करो, लोकल अल्लाह की कसम पैसे वापस। अब ये उसमें 2 साल है, इंतजार करना पड़ेगा। अब देखें ना, हमारी दोस्त नादिया आखिरी साल में होता है वो। नादिया इतनी जबरदस्त जर्नलिस्ट है और इतनी मतलब बैलेंस्ड है, और लिफाफा इसको बड़ा कम मिलता है। तो मैं तो यही अपील करता हूँ डीजी एग्रीकल्चर से कि देखिए महकमा ज़राअत के पास बड़े फंड्स होते हैं, नादिया खेती बाड़ी का काम बहुत अच्छा जानती है। मुत्तफिका करारदाद मंजूर कर ली जावे। मनी प्लांट के बीज दिए जावे। हाँ, तो बात ये है कि 3 लाख की विग भी लेनी है उसने। 3 लाख की विग लेनी है। ये मेरा वैसे बाय द वे सारे बाल है, मुझे चाहिए। आपको पता है ये मैंने रजा को कहलवाया है कि मुझे ना 3 लाख रुपए भिजवा दे, ईद का दिन भी है, मुझे विग खरीदनी है। आई टोल्ड हिम आई वांट इट। वो बहुत सारे रशीद से मुकाबला करना चाहती है, जो चौधरी निसार से। हाँ, बस किसी से भी, ये जो हर वक्त मैं बैठती हूँ ना नया दौर पे टीवी पे, तो मैंने कहा मेरे बाल खत्म हो रहे हैं, रजा से को मुझे विग चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप इतना मुल्की हालात पर, MQM पर, मर्दमशुमारी के बारे में इतना क्यों सोचती हैं? हाँ, थोड़ा रिलैक्स रहा करें। नन्ही सी जान है, कराची के मसाइल ज़हन पे सवार कर लिए हैं। बस नादिया जिंदे नहीं गिने जा रहे। नादिया देखो 2-1 डीजी कराची में भी हैं, ठीक है ना? वो डीजी ज़राअत ही समझ लो, चलो डीजी हाईवेज कह दो। अच्छा, आजकल वो लोग चुप हैं, वो कहते हैं हम बोलोगे कि बोलता है, तो इसलिए वो अभी आजकल चुप है ना, वो नहीं बोल रहे। और दूसरा एक कमांडर है, इन दोनों से तुम्हारी जो है ना रस्म कमांडर सेफगार्ड टेक्स्ट मैसेजेस की बेसिस के ऊपर तुम्हारा 1-to-1 कांटेक्ट होना चाहिए। विगे भूल जाओ, तुम्हारे न्यारे हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अच्छा, पता है क्या, अभी कुछ दिन पहले ना, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कुछ दिन पहले मुझे एक व्हाट्सएप आया कि आप कैसी हैं मैडम, मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ। अच्छा, और ऐसे जितने भी लोग हैं ना, उनका ना जो डीपी है वो पाकिस्तान का फ्लैग लगा होता है, जैसे हम तो पाकिस्तान में रहते नहीं ना, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, हमेशा लगा हुआ होता है। और बात भी ना इस तरह करते हैं, हाउ आर यू, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, व्हाट इज हैपनिंग, मैं कहती हूँ कुछ नहीं, काम हो रहा है। तो उनसे पूछती हूँ आप क्या कर रहे हैं, बस मुल्क की खातिर जो है। भाई क्या, कौन से मुल्क की खातिर, अब क्या कर रहे हैं मुझे भी पता चले, हमेशा मुल्क की खातिर कुछ ना कुछ बताते हैं। तो मुझसे कहने कि आज आप अपने प्रोग्राम में, मैसेज किया कि क्या आप अपने प्रोग्राम में आज फलानी चीज का जिक्र कर सकती हैं। तो मैंने साफ लिखा, मैं कहा नहीं जी बिल्कुल नहीं कर सकती। तो उन्होंने कॉल किया, कहने कि क्यों, ये तो मुल्क के लिए है। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं समझती ये मुल्क के लिए, बहुत ही मतलब वैसे ही मेरा रोजा था और मुझे बहुत लग भी रहा था, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं समझती कि ये काम मुल्क के लिए। तो कहने कि देखिए मैडम आपको हमसे, मैंने कहा नहीं मैं समझने वालों में से ही नहीं हूँ, मतलब आई वाज ऑन अ डिफरेंट टेंजेंट टोटली। तो कहते हैं मेरे ख्याल से आप बिजी हैं, थोड़ी देर में फोन करूं। मैं कहा जी काफी दिनों के बाद कीजिएगा। और एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि सियासत में जो मैं समझती हूँ, जो मेरा अपना आइडिया है, जो मेरी ऑब्जेक्टिविटी है, उसको आप लोग बिल्कुल टच नहीं कर सकते। क्या कर रहे हैं सियासतदान, क्या होना चाहिए, ये प्लीज उन पे छोड़ दें। हाँ, मामला जहां एक्सटर्नल अफेयर्स के होंगे, फॉरेन पॉलिसी के होंगे, तो जाहिर है हम उसमें आपकी और सिविलियन गवर्नमेंट से मिलकर जो फॉरेन पॉलिसी बनती है
वो हम जरूर डिस्कस करना चाहेंगे, लेकिन प्लीज सियासी बातों को आप लोग छोड़ दो। ओए होए कितने सीरियस हो गए हो यार, नहीं स्टॉप अरे तो मुजम्मिल को देखो। फिर खिलाफ आइन गल कर दी थी नादिया नकीम ने, हाँ, आइन तोड़ अच्छा, देता, ऐसे भी आर्टिकल कहते 6 होते। लग जाएगा। अच्छा हाँ, मुजम्मिल, ईद पर वापस आ जाओ। होना चाहिए, क्यों होना वापस ईद आ चाहिए? पे जाओ। वापस आओ यार, मेरी ये सवैयां ठंडियां हो रही हैं। अच्छा तुम, हाँ अच्छा तुम फौजिया, रजा, पिछले दौर में मुझे अच्छी तरह याद है, एक डीएन ने, डायरेक्टर न्यूज ने मुझे अपने व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए कि इसके बाद ये इश्तिहार होना चाहिए, ये गाना इसके पीछे आपने प्ले करना है, ये खबर देनी है, ये गाना प्ले करना है। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग, ओह माय गॉड, जस्ट लुक एट द कंट्रोल दे हैव एंड पीपल हु आर फॉलोइंग। तो तुम उनको ये कहना कि देखें जी, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस तो कर रहे हैं ना, लेकिन जो आपका फर्मा बरदार बेटा जो बागी हो गया था, पहले उसको तो जरा काबू करें ना। तो कर फिर रहे हम हैं, कर रहे हैं, जारी आपको लग नहीं रहा कर रहे हैं। अब ये ईदों पहले बुशरा बीबी ने दरखास्त दी थी, मैंने ईद ना पढ़ो, 1 लाख रुपए जुर्माना किया हाई कोर्ट ने। ओ हाँ जी, हाँ ऐसी जी, ये भी दरखास्त वैसे लेके ना आया करो, ईद पे गिरफ्तारी रोकने मुजम्मिल हाँ। कनस्तर खान भी गल ना करो मेरे नाल। अच्छा मेरे नाम फौजिया, मैं ओदी नहीं मुझे- कर रहा, जी, मैं जी फौजिया बुशरा को बीबी जरा की कर रहे हैं। बस करो यार, किन्ने तुसी फौजिया को शामिल गुफ्तगू करें। देखो फौजिया, तुम्हें भी बड़ी बहुत बार कहा था, इतनी तुम तो साबिक ब्यूरोक्रेट भी रही हो और इतने हाँ। वेल कनेक्टेड हो, हर फेडरल सेक्रेटरी को जानती हो, और लेकिन फायदा तुमने कुछ ना हासिल किया। ये मुझे कम से कम तुम्हारे, मुझे तो ये तीजा ब्याह कर ला किसी दे नाल, दस की एक हाउसिंग सोसाइटी बना लेंदे, हाउसिंग सोसाइटी बना लेंदे, सानू भी प्लॉट दे देंदे। ऐसे कह रहा है कि जिस तरह हाँ। मैं साबित ब्यूरोक्रेट हूं, तू नहीं रहा साबित ब्यूरोक्रेट पाइजन, तुसी ते पहुंचे डायरेक्टली मैनेज बाय गॉड, डीएमजी पास तो सो। और देखो ना, आप बंदे होते हो, आपके छुपे हुए सासों में 2 बीवियां निकल आती हैं, हमें तो उसकी भी इजाजत नहीं है। तो हमारा तो एक ही डिक्लेयर्ड हस्बैंड है यार, छोटे सूबे का, वो बेचारा, हम कौन से 2 रख सकते हैं, वो भी नहीं है। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਭ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ बस आप ही है, छੱਡो। तो ज़ैकब खान साहब, आप मुझे ये बताइए कि देखिए, आपको भी मैं जो नादिया को एडवाइस दे रहा हूं, मैं आपको भी यही कहूंगा कि देखिए, ये बहुत जरूरी है कि आपके ताल्लुकात जो है ना बड़े घर से अच्छे होने चाहिए, राब्ता आपका डायरेक्ट होना चाहिए। सोलंकी साहब पे तो मैंने गिव अप कर दिया है, बड़ी कोशिश की थी इनको कि इनमें कोई तब्दीली आ जाए, लेकिन इतने सालों में नहीं आ पाई, इसलिए मैंने छोड़ा कि इनको इनके हाल पे छोड़ दें। तो ज़ैकब खान साहब, आपको मैं कहता हूँ, बस आपका भी फायदा होगा, हमारा भी होगा। बस मेरा डोमिसाइल भी बड़ा कमजोर है, मैं भी बड़ा पासे पासे रहता हूँ सोलंकी साहब की तरह। तो फिर हमारे मुजम्मिल शेर साहब ही हैं, जिनको कि देखिए, हम, ये मुजम्मिल साहब जो है ना, ये हम सबके बिहाफ पे मुजम्मिल साहब ये काम करें। लेकिन मुजम्मिल साहब ने भी कोई फायदे नहीं अभी तक लिए ना। देखिए, मैं तो चाहता हूं कि मुजम्मिल साहब को वारे न्यारे हों, क्योंकि हम तो उनको पैसे कुछ दे नहीं रहे, इसलिए ना ये नहीं कहना जो दे, मैं सॉरी जो चुप। कर रहा हूं कि आप दे रहे हैं, कैश इन हैंड दिखा रहे हैं डॉलर, मैं तो रिटर्न्स में शो कर रहा हूँ कि नया $2 में पे कर रहा है, वो कहाँ जाएंगे? सारी बिल्कुल, मैंने भी कैश इन हैंड पे $1 शो की, तेरे नाम ना करें सारे। आप देखें, सारी ब्लैक मनी वाइट तो मैं नया दौर के नाम पे कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो बस अच्छा, आप अच्छा जी, इससे पहले कि अब खत्म नादिया करें का, आप नादिया एक की मिनट, जी, नादिया इससे पहले कि आप वाइंड अप करें और सब जाकर सियासी ईदें भी मिले, क्योंकि मुजम्मिल, मुझे मालूम है, बेताब है, उन्होंने जाके बहुत से लोगों की हाजिरी लगाई है। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, जस्ट लुक एट द स्माइल ऑन हिज फेस। है ही प्यारे। नादिया, एक सेकंड बिफोर यू लग रहे से क्या स्टार्ट, मुराद है? मुजम्मिल साहब, जब मैं छोटा था ना, क्या मुराद है? लग रहे से क्या मुराद है? हाँ, है ही क्यूट। मुजम्मिल साहब बात सुने, जब हम छोटे थे ना, तो हमें वालिदैन जो है ना, ईद के दिन चिड़ियाघर लेके जाते थे। मैं भी आपको मशवरा दूंगा कि आप भी चिड़ियाघर का दौरा जरूर करें। देखें, पहली बात यह है कि मैं किसी और शहर के चिड़ियाघर जाए। Why did we always ended up in a zoo on Eid? I didn't understand. एज ए जर्नलिस्ट मैं समझता हूँ कि मुझे हर एक से मिलना चाहिए, हर एक से बात करनी चाहिए और हर एक से कनेक्टिविटी बनानी चाहिए। कोई नो गो एरिया नहीं होता जर्नलिस्ट का। जर्नलिस्ट ने तो हम तो जाके टेररिस्ट से भी बात करते हैं, उनके इंटरव्यू करने की भी कोशिश करते हैं। आप खान साहब से मिल लिए? मतलब तूने भी बात दिया ना, टेररिस्ट के नाम पे आपने खान साहब का नाम लिया है। आप मरियम नवाज की लाइन टो करती हैं, मुझे पता लगता है। आप मरियम नवाज आप मरियम नवाज की लाइन टो कर रही हैं आजकल, मुझे बिल्कुल पता लग गया है। अच्छा, नादिया ने अब कंक्लूड करना है जी। नादिया, I have my own चीनी का मग। हाँ, अच्छा,
अच्छा जी नादिया, कंक्लूजन। अच्छा मेरी बात सुनिए, कोई इधर उधर की बात नहीं कीजिएगा, 2 नाम आप सब ने बताने। आई विल टेल यू, आई विल स्टार्ट फ्रॉम मुजम्मिल, देन जैगम, देन रजा एंड सोलंकी साहब एंड फौजिया यजदानी। ये देश प्रेमी, देखें नाम भी फिल्म का क्या है, एक इंडियन फिल्म थी देश प्रेमी, उसमें ना अमिताभ बच्चन थे और उसमें हेमा मालिनी थी। वैसे कई दफे मुजम्मिल की हंसी हेमा मालिनी से बहुत मिलती है, मैं अक्सर कहती रहती हूँ, अली वारसी है ना हमारे में, कहती हूँ आज बड़ा हेमा मालिनी की तरह ये हंस रहे हैं। तो ये गाना बड़े लोग दीवाने हैं उनकी हंसी के, मैं आपको बता दूं। नहीं, नो डाउट, मैं तो मुजम्मिल की फैन हूँ, आपको क्या मालूम, इतने मजेदार शो को उठा देते हैं ना, जिसे कहते हैं आके, कोई शक, different कोई शक। angle। फट्टे चुक देने मरवा दोगे मन एक दिन। अच्छा जी आगे आगे। अच्छा, तो मुजम्मिल, ये गाना आप लोग सब गौर से सुने, ये गाना कौन गा रहा है और किसके लिए गा रहा है ऑन द पॉलिटिकल लैंडस्केप। आई जस्ट नीड 2 नेम्स फ्रॉम ईच ऑफ यू, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। जाते हो तो जाओ पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घघरा सिलवा लो, मेरी हिफाजत जो कर ना पाए उस मर्द को क्या कहते हैं ये तो बताओ। वाह 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 वाह, मैं पहले बताऊंगा। जी जाओ जी जैगम, चले आपसे स्टार्ट करते हैं। नादिया तो मौलाना बहुत अच्छा फजलुर गाती है, रहमान तो न्यू शहबाज शरीफ टैलेंट। को कह रहे हैं, है ना? मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ को कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ को कह रहे हैं। जी मुजम्मिल आप बताएं। मेरे ख्याल में ये इमरान खान जो है ना वो आसिम मुनीर को कह रहे हैं। ओके, रजा आप? बड़ा मुश्किल है मेरे ख्याल से, तो ये सारे ही आजकल एक दूसरे को ये कह रहे हैं। सारे कह रहे हैं। जी ये आसिफ जरदारी कह रहे हैं लतीफ खोसा को। अच्छा आप बताएं फौजिया। ये मेरे ख्याल में जो है हमारे इरफान कादिर साहब कह रहे हैं फजाज हसन को। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि गाना तो ये देश प्रेमी का है, ये बैकग्राउंड में चल रहा था जिस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा था। इमरान खान साहब ना बाजवा को कह रहे थे, जाते हो तो वाह वाह जाओ वाह, पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घघरा सिलवा लो, वाह वाह। बहुत मरवाओगी तो। मेरी हिफाजत जो कर ना पाए उस मर्द को क्या कहते हैं ये तो बताओ। वाह जी ये वाह कराची नादिया। वाले ही बोल सकते हैं भैया, हम नहीं कह सकते। हाँ हम बदमाश हैं भाई। हाँ ना भाई। अच्छा हमारा डोमिसाइल कितना ही वीक क्यों ना हो, लेकिन हम बदमाश हैं। हाँ वो तो हमारी इसकी तो पक्की कोई है। शक नहीं है, ये तो बात है। तो बहरहाल चलिए ये एक बहुत ही आई एम श्योर लोगों अफेंड ना हो, लेकिन जाहिर है एक मजाक का मस्ती का माहौल है, ईद का है, हमने आपस में हंसियां और मुस्कुराहटें बिखेरनी भी थी, तो इसलिए हमने कहा जरा थोड़ा डिफरेंट सा आप लोगों के साथ एक ताल्लुक रहे। और इन सब के साथ तो एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ सा ताल्लुक है जो इस वक्त हमारे साथ शो पर हैं। इस शो के अलावा भी हम बहुत हंसी मजाक की गुफ्तगू इसी तरह की किया करते हैं। जी रजा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नादिया, बहुत शुक्रिया फौजिया, जैगम साहब, मुजम्मिल साहब एंड सोलंकी साहब। और उम्मीद है नाजरीन ने आपने एंजॉय किया होगा। ईद मुबारक एक बार फिर आपको, और अल्लाह करे कि ये ईद आप सबके लिए और मुल्क के लिए और पाकिस्तानी जहां जहां भी हैं दुनिया भर में, उनके लिए ये एक पुरमसरत भी और एक होपफुल ईद भी हो। खुदा हाफिज।